ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी विक्रम संवत 1731 तदनुसार अंग्रेजी दिनांक 6 जून 1674 बुधवार को छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। वे सिंहासनाधीश्वर हुए। हिंदू पद पादशाही की स्थापना हुई। सैकड़ों वर्षों के बाद इस देश में पुनः शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की नींव रखी गई। यह साधारण घटना नहीं थी। इस देश का भाग्य बदलने वाला इतिहास रायगढ़ में लिखा जा रहा था। यह स्वराज यूं ही नहीं प्राप्त हुआ था। मुसलमान आक्रांताओं को परस्पर कर अपना एक राज्य स्थापना करना इतना सीमित उद्देश्य इतना नहीं था। हजारों वर्षों से अक्षुण्ण ऐसी एक समृद्ध संस्कृति को, उस संपन्न विरासत को पुनः प्रस्थापित करने का यह सफल प्रयास था। हिंदू पद पादशाही या शिवशाही का अर्थ था सभी को उचित न्याय मिलने वाला, प्रजा के सुख की चिंता करने वाला हो। किसी व्यक्ति का आकलन उसके किए हुए कार्य पर होता है, किंतु उस व्यक्ति के जाने के बाद उस व्यक्ति के सिद्धांतों का, विचारों का समाज मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह महत्वपूर्ण होता है। शिवाजी महाराज की मृत्यु सन 1680 में। अगले ही वर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब अपनी 5 लाख की चतुरंग सेना लेकर स्वराज पर आ धमका। सारी जोड़ तोड़ करने के बाद वह संभाजी महाराज से मात्र 2-4 दुर्ग किले ही जीत सका। आखिरकार छल कपट से 19 मार्च 1689 को औरंगजेब ने संभाजी महाराज को तरपा तरपा के अत्यंत क्रूरता के साथ समाप्त किया। उसे लगा अब तो हिंदू का राजा यूं मसल दूंगा, लेकिन मराठों ने शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र राजा राम महाराज के नेतृत्व में संघर्ष जारी रखा। आखिरकार 3 मार्च 1700 को राजा राम मोहन राय भी चल बसे। औरंगजेब ने सोचा चलो अब तो कोई नेता मराठों का बचा ही नहीं, किंतु शिवाजी महाराज की प्रेरणा से सामान्य व्यक्ति, मावले, किसान सभी सैनिक बन गए। मानो महाराष्ट्र में घास की पत्तियां भी भाले और बरछी बन गई हो। आलमगीर औरंगजेब इस हिंदी स्वराज को जीत न सका। पूरे 26 वर्ष तक महाराष्ट्र में भारी भरकम सेना लेकर मराठों से लड़ता रहा। इस 3 मार्च 1707 को उसकी महाराष्ट्र में अहमदनगर के पास मौत हुई और उसे औरंगाबाद में दफनाया गया। जो औरंगजेब हिंदी स्वराज को मिटाने निकला था, आखिर उसकी कब्र महाराष्ट्र में खुदी। यह सब कैसे संभव हुआ? छत्रपति महाराज की मृत्यु के पश्चात जो 27 वर्ष का संघर्ष चला, उस संघर्ष की प्रेरणा थे शिवाजी महाराज। उन्होंने जो विचार दिया वह सामान्य जनता के हृदय में जा बसा। यही ईश्वर का कार्य है, अपनी स्वराज का निर्माण है। औरंगजेब के पहले तक लगभग सारे मुगल बादशाहों के नाम या तो हमें रटे थे या फिर उसका उल्लेख बार बार आता था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां वगैरह। लेकिन औरंगजेब के बाद किसी मुगल बादशाह को कोई नाम स्मरण आता है आपको? नहीं, क्योंकि औरंगजेब के दफन होने के बाद मुगल सल्तनत इतनी कमज़ोर हो गई कि उसको मराठे चलाने लगे। जिस दिन रायगढ़ पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो रहा था, उसी दिन मुगल साम्राज्य की उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी थी। सन 1719 में मराठों ने दिल्ली पर धावा बोला। तत्काल बादशाह ने घबराकर शरणागति स्वीकार की। उसने मराठों को दिल्ली की सल्तनत का रक्षक कहा। वैसा करार समझौता उसके साथ किया। बाद में पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद भी सन 1803 तक दिल्ली के लाल किले पर हिंदी साम्राज्य का भगवा ध्वज गर्व के साथ लहरा रहा था। शिवाजी महाराज ने हिंदी संस्कृत में या संस्कृत प्रचुर संस्था भाषा में होता था, किंतु मुसलमान आक्रांताओं ने इस देश का व्यवहारिक भाषा को फारसी में बदल दिया। ऐसी भाषा जो जन सामान्य की समझौता ही नहीं थी। सारे आज्ञा पत्र फारसी में ही निकले थे। शिवाजी महाराज ने इसको बदला। अभिषेक के समय उन्होंने रघुनाथ पंडित, आत्मेय और घुंडी राज व्यास इन दोनों के माध्यम से राज व्यवहार कोश बनवाया। इसमें दैन दिन उपयोग में आने वाले सभी फारसी शब्दों का पर्यायवाची संस्कृत और प्राकृतिक मराठी शब्द दिए हुए। स्वराज की सभी सूचनाएं और आज्ञान पत्र इस कोश की सहायता से संस्कृत में लिखे जाने लगे। इस हिंदी साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधानों की योजना की। एक प्रकार के मंत्रिमंडल जैसा इसका स्वरूप था। इसके माध्यम से कार्यों का बंटवारा और जिम्मेवारी का विकेंद्रीकरण अच्छे से होता था। अधिकारियों की जिम्मेवारी भी बनती थी। ये अष्टप्रधान थे। पंत प्रधान, जिन्हें पेशवा भी कहा जाता था। तीसरा पंच सचिव, मंत्री शिवाजी, 5वां सेनापति प्रमुख और न्यायाधीश।
इन सभी प्रधानों को मिलने वाले वेतन अच्छा खासा होता था। इसको औसत 10,000 से 15,000 सोने के होन। शिवाजी महाराज के समय में मुद्रा एक होन लगभग 3 ग्राम का होता था। यह वार्षिक वेतन था। शिवाजी महाराज अपने लोगों को बहुत चिंता करते थे, किंतु इसी के साथ वे कड़े अनुशासन की अपेक्षा रखते थे। पनहालगढ़ कोल्हापुर में युद्ध के समय सेनापति नेताजी पालक विलंब से पहुंचे। शिवाजी महाराज की रणनीति गड़बड़ा गई। 1,000 मराठा मारे गए। शिवाजी महाराज ने तत्काल प्रभाव से नेताजी को पालकर को बर्खास्त किया। मुरझा राजे जयसिंह से पराभव के बाद उसने समझौता कराया और फिर आगरा जाना। यह शिवजी महाराज के जीवन का दुखद अध्याय रहा। इस समझौते में उन्होंने अपने प्राणों से प्यारे 23 दुर्ग किले मुगलों को दे दिए। 5 मार्च 1666 को शिवाजी महाराज आगरा जाने के लिए निकले। 12 मई को वे आगरा पहुंचे और 16 मई 1666 को शिवाजी महाराज आगरा से निकल चुके थे। स्वराज्य में वापस आने के बाद शिवाजी महाराज ने अपनी इस त्रासदी पर गहन चिंतन किया। आज की भाषा से इसे सॉफ्ट एनालिसिस कहते हैं। आगरा जाते समय शिवाजी महाराज के पास मात्र 16 दुर्ग किले शेष बचे थे। उनके आगरा प्रवास के दरमियान जीजाबाई ने 1 किले और जीत लिया था, यानी संख्या हुई 18। आने के बाद पूरे 3.25 वर्ष शिवाजी महाराज ने इस विषय पर तथा स्वराज्य की मजबूती पर मनन चिंतन किया। दुर्ग यह स्वराज्य की सुरक्षा के आधार स्तंभ है। यह बात एक बार फिर उन्होंने अधोरेखित किया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने कई निर्णय लिए। तब तक स्वराज की राजधानी रायगढ़ थी। इसके पास तक शत्रु सेना पहुंच जाती थी। इसीलिए राजधानी की सुरक्षा के लिए उन्होंने दुर्गम पहाड़ पर बनाए हुए रायगढ़ दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया। 3.25 वर्ष के बाद उन्होंने कोडाना सिंहगढ़ लेने के बाद तानाजी को यह कहा कि उसका 19वां किला था। उसके बाद शिवाजी महाराज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले मात्र 8 वर्षों में उन्होंने 1678 तक उन्होंने 260 किले जीत लिए थे। हिंदी स्वराज एक मजबूत आकार ले रहा था। शिवाजी महाराज यह शक्तिशाली, समृद्ध और परिपूर्ण ऐसी हिंदू संस्कृति के संवारक थे। अखिल हिंदुस्तान को आक्रांताओं से मुक्त करने का, काशी, मथुरा, अयोध्या को पुनः प्राचीन वैभव दिलाने का उसका स्वप्न था। 1961 में महाराज राज की स्थापना होने के पश्चात मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर शिवाजी महाराज की भव्य अश्वरूढ़ प्रतिमा पर अनावरण हुआ। अध्यक्षता कर रहे थे तत्काल मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान। उन्होंने अपने भाषण में कहा, यदि शिवाजी महाराज नहीं होते तो हम सब शायद नहीं होते। तो आप लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भवानी।